जगन्नाथ रथ यात्रा हिंदू धर्म का एक भव्य और श्रद्धा से परिपूर्ण पर्व है, जिसे हर साल उड़ीसा के पूरे शहर में बड़े ही धामधूम से मनाया जाता है। यह उत्सव भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित होता है। पंचांग के मुताबिक हर साल इस शुभ यात्रा का शुरुआत आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से होता है, जो इस साल 27 जून 2025 को मनाई जाएगी। और गुजरात के अहमदाबाद में यह भव्य आयोजन होता है, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है। आइए जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि यानी कि 27 जून 2025 को जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन होगा। यह भव्य उत्सव मुख्य रूप से उड़ीसा के पुरी और गुजरात के अहमदाबाद में मनाया जाता है, लेकिन दोनों के आयोजनों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। हर साल उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों भक्त उमड़ते हैं। यह रथ यात्रा पंचांग के हिसाब से आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को आयोजित होती है, जो इस वर्ष 27 जून 2025 को पड़ने वाली है। इसी दिन गुजरात के अहमदाबाद में भी ऐसे ही एक रथ यात्रा का आयोजन होता है, लेकिन अहमदाबाद और पुरी की रथ यात्रा भिन्न मानी जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अक्षय तृतीया के दिन नगर भ्रमण हेतु रथ यात्रा की थी। इसी घटना को याद करते हुए हर वर्ष इसी तिथि को रथ निर्माण आरंभ किया जाता है। नीम और नारियल की लकड़ी से तैयार होता है रथ। नंदीघोष रथ पर विराजते हैं जगन्नाथ जी। दर्पदलन रथ पर देवी सुभद्रा, बलभद्र की तालध्वज रथ पर होती है सवारी। सोने के झाड़ू से सफाई और मंत्रोच्चार, सकारात्मक ऊर्जा और शुभता। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण ने अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ द्वारका में निवास करते हुए एक दिन रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण का विचार किया। इसी इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने विश्वकर्मा से 3 भव्य रथों का निर्माण करवाया। एक और मान्यता के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस ने उन्हें मारने की योजना बनाई, तब कंस ने अपने दरबारी अक्रूर को एक रथ के साथ गोकुल भेजा और श्री कृष्ण अपने भाई बलभद्र के साथ रथ पर बैठे और मथुरा के लिए रवाना हो गए। कहते हैं गोकुल वासियों ने इस दिन को रथ यात्रा का प्रस्थान माना। रथ निर्माण के लिए चुनी गई लकड़ी पुरी के पास 10 पल्ला के जंगलों से लाई जाती है। केवल नीम और नारियल के विशेष पेड़ों को ही अनुमति मिलने पर काटा जाता है। वन देवी की पूजा और ग्राम देवी की अनुमति के बाद ही लकड़ी पूरी पहुंचती है। भगवान जगन्नाथ जी के रथ का नाम नंदीघोष है, जिसे बनाने में कारीगर लकड़ी के 832 टुकड़ों का उपयोग करते हैं। यह भव्य रथ 16 चक्कों पर खड़ा होता है, जिसकी ऊंचाई 45 फीट और लंबाई 34 फीट होती है। रथ के सारथी का नाम धारुक है, जबकि रक्षक गरुड़ होते हैं। रथ को खींचने वाली रस्सी का नाम शंखचूर्ण नागुनी है और इस पर त्रिलोक्य मोहिनी नाम की पताका फरकाई जाती है। रथ को खींचने वाले 4 घोड़े के नाम है शंख, बालक, सुबेद और हरिध्वज। जगन्नाथ जी के रथ पर वराह, गोवर्धन, कृष्ण, गोपी कृष्ण, नरसिंह, राम, नारायण, त्रिविक्रम, हनुमान और रुद्र जैसे 9 देवता सवार होते हैं। इस रथ को गरुड़ ध्वज और कपिध्वज के नाम से भी जाना जाता है। नंदीघोष रथ न केवल भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का माध्यम है, बल्कि यह श्रद्धा, परंपरा और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्वितीय प्रतीक भी है।
भगवान श्री कृष्ण की बहन देवी सुभद्रा जी के रथ का नाम देवदलन है, जिसे लोग दर्पदलन के नाम से भी जानते हैं। इस रथ को बनाने में 593 लकड़ी के टुकड़ों का उपयोग होता है। यह रथ 12 चक्कों पर खड़ा होता है, जिसकी लंबाई 31 फीट और ऊंचाई 43 फीट होती है। मान्यता है कि इस रथ के सारथी स्वयं अर्जुन है और रथ की रक्षिका जय दुर्गा देवी होती है। इस रथ में बंधे रस्से को स्वर्ण चूंड नागुनी कहा जाता है और रथ पर फहराने वाली पताका का नाम नंदबिका है। सुभद्रा जी के रथ को खींचने वाले 4 घोड़े हैं, रुचिका, मुचिका, जीत और अपराजिता। यह रथ देवी सुभद्रा की शक्ति, सौम्यता और विजय का प्रतीक माना जाता है। बलभद्र जी के रथ को तालध्वज कहा जाता है। यह तीनों रथों में सबसे अधिक मजबूत और विशाल होता है, जिसे बनाने में 763 लकड़ी के टुकड़े इस्तेमाल होते हैं। यह रथ 14 चक्कों पर खड़ा होता है, जबकि ऊंचाई 44 फीट और लंबाई 33 फीट होती है। इस रथ के सारथी का नाम मालती है, जबकि रक्षक वासुदेव माने जाते हैं। रथ में बंधे रस्से को वासुकी नाग कहा जाता है और उस पर फहराने वाली पताका का नाम उन्नानी है। बलराम जी के रथ को खींचने वाले 4 घोड़े, जिसमें तीव्र, घोर, दीर्घाश्रम और स्वर्णनाभ, यह रथ बलभद्र जी की शक्ति, धैर्य और नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है। रथ को डिजाइन करने की जिम्मेदारी बढ़ई के जिस समुदाय को मिलती है, वही लकड़ियों को काटते हैं और उन्हें तराशने का काम करते हैं। चित्रकारों के हिस्से रथ पर रंगरोगान और चित्रकारी का काम होता है। फिर अगले दर्जे पर सूचीकार या दर्जी सेवक रथ की सजावट के लिए कपड़े सिलते हैं। सबसे आखिर में आता है रथ भोई, जो कि प्रमुख कारीगरों के सहायक और मजदूर होते हैं। बिना इसके रथ निर्माण की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यह हर कारीगर के लिए सहायता करते हैं। खास बात है कि पुरी में रथ का निर्माण करने वाले सदियों से एक ही पीढ़ी के लोग हैं और इन्हें इस काम की जानकारी वंशानुगत है। उड़ीसा के पुरी धाम की रथ यात्रा की तैयारियां पूरे जोरों शोरों पर है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को निकलती है। इस तिथि को भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर श्री मंदिर से गुड़ीचा मंदिर तक यात्रा करते हैं। इस दौरान लाखों श्रद्धालु रथ खींचने और भगवान के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ते हैं। इस यात्रा की तैयारी कुछ खास तिथियों पर ही की जाती है, जैसे रथ बनाने के लिए लकड़ी की कटाई वसंत पंचमी के शुभ दिन से शुरू होती है। मकर संक्रांति के शुभ दिन पर हर साल रथ निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। फिर रथ यात्रा से ठीक 15 दिन पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान बीमार पड़ जाते हैं। दरअसल पूरे जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ का 11 जून को प्राकट्य उत्सव मनाया गया था। उनकी स्नान यात्रा भी थी। इसी स्नान यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ जी 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं और फिर वो किसी भक्त को दर्शन नहीं देते हैं, बल्कि आने वाले इस 15 दिनों तक वो सिर्फ भक्तों से अपनी सेवा करवाते हैं। दरअसल भगवान जगन्नाथ के बीमार होने से एक महत्वपूर्ण कथा जुड़ी हुई है, जो बहुत ही दिलचस्प है। पुरी में माधवदास नामक एक भक्त रहते थे, जो भगवान जगन्नाथ जी की पूजा करते और उन्हीं के प्रसाद से अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक बार माधवदास को बहुत ही तेज बुखार हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसी स्थिति में भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी। लोग उन्हें वैद्य के पास जाने की सलाह भी देते थे, लेकिन वह कहते कि जब भगवान मेरा ख्याल रख रहे हैं तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं। फिर एक दिन वह ज्यादा बीमार होने की वजह से अचानक बेहोश हो गए। तब स्वयं भगवान जगन्नाथ उनके पास आए और उनकी सेवा करने लगे। दरअसल भगवान जगन्नाथ के बीमार होने से एक महत्वपूर्ण कथा जुड़ी हुई है, जो बहुत ही दिलचस्प है। पुरी में माधवदास नामक एक भक्त रहते थे, जो भगवान जगन्नाथ जी की पूजा करते थे, उन्हीं के प्रसाद से अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक बार माधवदास को बहुत ही तेज बुखार होता है।
लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसी स्थिति में भक्ति में कोई भी कमी नहीं आने दी। लोग उन्हें वैद्य के पास जाने की सलाह देते थे, लेकिन वह कहते कि जब भगवान मेरा ख्याल रख रहे हैं तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं। फिर एक दिन वह ज्यादा बीमार होने की वजह से अचानक बेहोश हो गए। तब स्वयं भगवान जगन्नाथ उनके पास आए और उनकी सेवा करने लगे। माधवदास के ठीक होने पर जब उन्होंने भगवान को अपनी सेवा करते देखा तो वह भावुक हो गए और पूछा कि आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं। तब भगवान ने उत्तर देते हुए कहा कि मैं अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता, लेकिन कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। तुम्हारी बीमारी के 15 दिन बाकी है, उसमें अपने ऊपर ले लेता हूँ। जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले सोने की झाड़ू से सफाई करने के बाद वैदिक मंत्रों का जाप किया जाता है। यह अनुष्ठान रथ यात्रा की शुरुआत का संकेत होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सोना एक पवित्र धातु है जिसका इस्तेमाल भगवानों और देवी देवताओं की पूजा में किया जाता है। सोने की झाड़ू से सफाई करके यात्रा के मार्ग को पवित्र किया जाता है ताकि भगवान के स्वागत के लिए रास्ता तैयार रहे। यह प्रक्रिया यह भी दर्शाती है कि भक्त अपनी तरफ से भगवान को श्रेष्ठ अर्पित करने की इच्छा रखते हैं। यात्रा में शामिल होने से 1000 यज्ञों का फल मिलता है। पुण्य पापों का होता है नाश। मनुष्य मृत्यु के पश्चात मोक्ष को करता है प्राप्त। आश्चर्य की बात यह है कि उस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा थी। उस दिन से यह परंपरा आज तक चली आ रही है और हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान बीमार पड़ जाते हैं। उनके बाद वह 15 दिन के लिए एकांतवास में चले जाते हैं, जिसे अनासर कहते हैं। फिर भगवान जगन्नाथ के ठीक होने के बाद नैनासर उत्सव मनाया जाता है, जिसे रथ यात्रा कहते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा न केवल एक धार्मिक उत्सव है बल्कि भारतीय संस्कृति, विरासत, समावेशिता और अध्यात्म का भी प्रतीक है। इस रथ यात्रा में कुल 3 रथ होते हैं, जिन्हें देखने के लिए देश और विदेश से लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदीघोष है, जो इस रथ यात्रा में सबसे पीछे चलता है। सबसे आगे बलभद्र का रथ रहता है, जिसका नाम तालध्वज है। बीच में चलता है बहन सुभद्रा का रथ, जिसका नाम दर्पदलन है। मान्यता है कि इस रथ यात्रा में शामिल होने या इनका साक्षात दर्शन करने से 1000 यज्ञों का पुण्य मिलता है। 4 धामों में से एक पुरी के जगन्नाथ मंदिर की इस रथ यात्रा में शामिल होने से पापों का नाश होता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से इस संसार के सुखों को भोग कर मोक्ष को प्राप्त करना है।